Hello everyone, my name is Kusha Vasdev and I am faculty from the English department at Shaurya Bharat. Today we are here to discuss how we can crack CDS exam for the year 2022 और किस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में, साथ ही साथ हमें उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है. So let's begin with discussing the English section over here. So let's begin with discussing the number of questions that we get in the exam. So the number of questions that we have is 120 or each question is of 0.83 marks and for a wrong answer we have a negative marking of 0.33 marks. Now let's move on. और अगर हम पुराने पेपर्स एनालाइज करें, so this is the pattern of questions that we can see in the exams. देखिए, सबसे पहले we have questions on sentence improvement. We get around 10 to 12 questions from the topic. Then after that we get questions from ordering of words in a sentence, which is basically our para jumble, right? Jumbled sentences. और उसके भी हमें 10 से 12 questions देखने को मिलते हैं. Ordering of sentences between the first and the last line. So I'm even going to show you the type of questions that we get. तब हमें समझ आ जाएगा कि what is this. In these kind of questions we get the first line and the sixth line और बीच का जो भी passage होता है या जो paragraph होता है that is divided into parts, right? और वो भी jumbled way में given होता है. So according to the first and the sixth line we need to arrange these sentences in the proper sequence. तो इसके भी हमें 10 to 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. आफ्टर दैट वी गेट फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न क्वेश्चंस, वो भी 10 से 12 देखने को मिलते हैं एंड ये किसी भी टॉपिक में से हो सकते हैं. हो सकता है आपको प्रेपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है आपको आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए या फिर वर्ब पे बेस्ड, टेंसेस पे बेस्ड. सो वेरियस टॉपिक्स जो होते हैं हमारे ग्रामर से उस पे बेस्ड हमें फिल इन द ब्लैंक पैटर्न में अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. आफ्टर दैट वी गेट अ क्लोज टेस्ट, राइट? सो क्लोज टेस्ट इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ पैराग्राफ जिसमें आपको एक ब्लैंक दिया होता है और उस ब्लैंक के पास 4 ऑप्शंस होते हैं. नाउ दैट ब्लैंक कैन बी अकॉर्डिंग टू एनी पार्ट ऑफ स्पीच, राइट? किसी चीज के बारे में भी पूछ सकता है वो और हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड उस पैसेज के टेंस के अकॉर्डिंग सही सिलेक्ट करके हमें वहां पे फिल करना होता है. सो वी गेट अ क्वेश्चन ऑन क्लोज टेस्ट जिसमें हमसे 10 से 12 क्वेश्चन उस पर बेस्ड पूछे जाते हैं. 10 से 12 ब्लैंक उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं. आफ्टर दैट वी गेट क्वेश्चंस ऑन स्पॉटिंग एरर जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन में से आपको देखने को मिलते हैं. सो 10 to 12 क्वेश्चंस वी गेट ऑन द बेसिस ऑफ एरर. After that we get questions on reading comprehension, that is our passage. So हमें पुराने पेपर्स अगर हम एनालाइज करें तो वी गेट 2 क्वेश्चंस ऑफ पैसेज जिसमें से हर एक पैसेज से हमें 5-5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे. सो अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन. देन वी गेट सिनोनिम्स. अराउंड 10 सिनोनिम्स हमें देखने को मिलते हैं एंड साथ ही साथ एंटोनिम्स भी. सिनोनिम मतलब आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उसके लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि वो जो वर्ड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड 4 ऑप्शन वर्ड्स में से, आंसर वर्ड्स में से कौन सा ऐसा शब्द है जो सिमिलर मीनिंग दे रहा है उससे. और एंटोनिम क्या होता है? जो आपको ऑपोजिट मीनिंग दे, राइट? तो सिनोनिम एंटोनिम के आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. आफ्टर दैट यू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड्स एज वेल. तो इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड्स के भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे. नाउ एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू गिव यू अ टिप दैट अगर हमने देखा यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चंस हमें क्लोज टेस्ट पे मिलते हैं, 10 क्वेश्चंस हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मिलते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज यहाँ पे हमारी वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे दैट व्हाट इज आवर पैसेज, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, राइट? तो यहाँ पे हमारी वर्ड पावर हमें स्ट्रांग करनी पड़ेगी सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज वेरी इजीली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट आर गिवन बिलो, राइट? सो वी नीड अ गुड वर्ड पावर एंड फॉर एंटोनिम्स सिनोनिम्स ऑल्सो वी नीड अ गुड वर्ड पावर. हमें शब्दों की नॉलेज होनी चाहिए तभी हम सही आंसर पिक कर पाएंगे. After that we have questions from one word and idioms as well. So we have a good portion of vocabulary that is seen in the CDS exam. So we need to focus on both the things. अगर आपने vocabulary portion अपना strong कर लिया
इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स एक्सेट्रा, तो आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिल सकता है। और ये क्वेश्चंस अगर आपने एक बार पढ़ लिए तो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, आप इजीली इनके आंसर फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो यू नीड टू फोकस ऑन बोथ द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड वोकैबुलरी एज वेल, ठीक है, क्योंकि दोनों का इक्वल वेटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट वी गेट अ फ्यू मिसलेनियस क्वेश्चंस एज वेल, और मिसलेनियस क्वेश्चंस में भी देखिए आपको कैसे एरर मिल सकते हैं, आपको स्पेल टेस्ट मिल सकता है, उसके लिए भी आपके लिए स्पेलिंग्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स के एरर भी मिल सकते हैं, आपको नरेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, राइट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और साथ ही साथ आपको पार्ट ऑफ स्पीच पे बेस्ड भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आपको एक सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा एंड देन यू विल हैव टू टेल कि ये वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। Now let's move on. Let's see a few questions की जिस तरीके के questions हमें देखने को मिलेंगे. So the first question that we have in front of us is बेस्ड ऑन एरर, राइट। तो आपको सेंटेंसेस को रीड करना होगा और बताना पड़ेगा, आपको ये जो सेंटेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके दिया जाएगा, ए बी सी एंड डी। वन ऑप्शन विल बी नो एरर, सो यू विल हैव टू रीड द सेंटेंस और आपको ग्रामेटिकली चेक करना है कि किस पार्ट में क्या एरर है, और जिस पोर्शन में आपको लग रहा है एरर है दैट विल बी द राइट आंसर, और हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई एरर ना हो, सो यू आर गोइंग टू मार्क नो एरर एज योर आंसर। सो इफ we have a look at the first one, देखिए many a student have passed the IIT examination। we know, यहाँ पे देखते हैं अगर हम सेंटेंस को ग्रामेटिकली चेक करें, many a देखते ही हमें पता है many a takes a singular noun after it, जो हमने देखा जो कि student given है, and a singular verb as well। तो यहाँ पे आपको have दिया हुआ है, यहाँ पे आपको singular verb यूज करना था, तो यहाँ पे हमारा एरर होगा पार्ट नंबर बी में। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू चेक द questions grammatically, और जिस पोर्शन में एरर होगा that will be the right answer. After that we can get questions of this kind as well। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक सेंटेंस है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस को ब्रेक करके और उसे मिक्स कर दिया गया है, जंबल कर दिया गया है। सो दिस इज बेसिकली आर जंबल सेंटेंस या फिर ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, राइट। और फिर आपको इन्हें रीअरेंज करके किसी प्रॉपर सीक्वेंस में एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करना है। सो दिस इज द नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस that we can get। और हमें कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, दिस इज बेसिकली ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको सेंटेंस की शुरुआत दे दी जाती है या आपको उस पैराग्राफ की शुरुआत दे दी जाती है। यू आर गिवन द फर्स्ट सेंटेंस, देन यू आर गिवन द लास्ट सेंटेंस, राइट। और उसके बीच में जो सेंटेंसेस आने चाहिए इसे मीनिंगफुल बनाने के लिए, वो आपको इस तरीके से यहाँ पे PQRS के फॉर्मेट में दिए हुए हैं। अब ये भी प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो उसके बाद आपको देखना है कि फर्स्ट लाइन के बाद क्या आना चाहिए और किस तरीके से ये पैराग्राफ सही मीनिंगफुल वे में अरेंज होना चाहिए, और वो आप सही ऑप्शंस यहाँ पे मार्क करने वाले हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट काइंड ऑफ पैटर्न। और जिस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएंगे, देखिए कीप हिम, ये फिलिंग द ब्लैंक पैटर्न में है, राइट। तो यहाँ पे आपको फिक्स प्रेपोजिशन, जो भी आपका अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है वो यहाँ इनमें से फिल करना पड़ेगा। कीप हिम डैश आर्म्स लेंथ, तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं एट, बाय, फॉर या ऑफ। सो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आप फिल करेंगे वो एट फिल करेंगे, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, राइट। सो इस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो मिसलेनियस में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं लाइक अराउंड 10, जहां पे आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, फिर उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपको बताना पड़ेगा कि इसकी क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। अलास ही हैज बीन डिफीटेड, नाउ द वर्ड अंडरलाइंड ओवर हियर इज अलास। नाउ यू नीड टू टेल कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। द ऑप्शंस गिवन आर, इज इट एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन, राइट। सो वी ऑल नो अलास सडन इमोशन दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा रहा है, इट इज एन इंटरजेक्शन, राइट। सो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा ये। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वी गेट। और आफ्टर दैट एंटोनिम सिनोनिम आर क्वाइट इजी। वी ऑल नो द पैटर्न, वन वर्ड इज गिवन, वी हैव 4 ऑप्शंस, राइट। इडियम फ्रेजेस, द इडियम इज गिवन टू यू, देन वी हैव 4 ऑप्शंस। वन वर्ड के लिए वी हैव अ स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को किस शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं हम, तो वो 4 ऑप्शंस हमें गिवन होते हैं। पैसेज, 5 क्वेश्चंस एंड क्लोज टेस्ट। सो दिस इज द बेसिक पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस दैट अपीयर इन आवर एग्जाम। थैंक यू सो मच एवरीवन, खूब अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। जय हिंद।